ओमान तट के पास एक और जहाज पर हमला हुआ है। ओमान तट पर एमटी जलवीर नाम के जहाज पर इस बार हमला किया गया है। हमले के बाद जहाज एमटी जलवीर में आग लग गई। एमटी जलवीर जहाज पर कई भारतीय नाविक सवार थे। ओमान के शेनाज पोर्ट के पास इस जहाज पर हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। एक हफ्ते के भीतर दूसरे भारतीय जहाज पर यह हमला हुआ है। इस ओमान के शेनाज पोर्ट पर इस हमले को अंजाम दिया गया है और इसके साथ एक और शिप पर हमला, और माना जा रहा कई भारतीय इस शिप पर सवार थे। एमटी जलवीर नाम का यह जहाज है जिसमें आग लग गई है और उसके बाद अब अफरा तफरी जैसा माहौल है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं एमटी जलवीर पर हमले को लेकर भारतीय क्रू मेंबर्स क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए आप सर। Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay, indication regarding your vessel. So they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जलवीर आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay. और ओमान के शेनाज पोर्ट पर एमटी जलवीर शिप पर अटैक किया गया है। ओमान में भारतीय दूतावास इसके बाद एक्टिव हो गया है। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में दूतावास के अधिकारी भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिशें इस वक्त भी जारी है। और इससे पहले भी आपको बताएं कि पलाऊ का झंडा लगे शिप एमटी सेटे बोलो पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया था और इसमें सवार 24 में से 21 भारतीय तो बचा लिए गए, लेकिन 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा रुख जताया और अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया गया था। और अब आप देखिए एमटी जलवीर पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इससे पहले जो अमेरिकी हमला हुआ इसमें जो 3 भारतीय उनकी मौत हुई और अब एमटी जलवीर पर हमला किया गया, इस पर भी भारतीय मौजूद है। बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आज की घटना को मिला दिया जाए तो 3 दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना घट गई है। इससे पहले 2 दिन पहले जब ओमान की खाड़ी में एमटी मेरीवेक्स को में घटना घटी थी, तब ओमान ने मदद की थी और 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था। तब भारत ने ओमान का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन कल फिर अमेरिका की तरफ से एक पलाऊ के झंडे लगे जहाज पर अटैक किया गया, जहां पर की सभी क्रू मेंबर्स भारतीय ही थे, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वो अमेरिका ने अटैक किया था। आज एमटी जलवीर के साथ जो घटना घटी है, सेम वही सिम्टम है कि इंजन में फायर किया गया और इंजन पर फायर किया गया और उसकी वजह से ये सब घटना घटी है। तो अभी हालांकि ये तय नहीं है कि आज जो अटैक किया गया है वो अमेरिकन साइड से अटैक किया गया या ईरानियन साइड से अटैक किया गया है, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रीट पर किसी भी जहाज की आवाजाही को रोक दिया था। तो वैसी स्थिति में ये साफ होना बाकी है कि आज की घटना एमटी जलवीर के साथ जो हुई है उसमें ईरानियन साइड से अटैक हुआ है या अमेरिकन साइड से अटैक हुआ है। कल अमेरिकन साइड से अटैक हुआ था जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी और उससे पहले एक और घटना घटी हुई थी। तो देखा जाए तो ओमान की खाड़ी हो या हॉर्मुज स्ट्रीट हो, वहां पर लगभग अभी कहा जाता है कि 1000-1200 के करीब जहाज वहां पर फंसे हुए हैं और उन जहाजों में आधे से अधिक इंडियन क्रू मेंबर्स है, चाहे किसी भी मुल्क का जहाज हो, किसी भी मुल्क के झंडे का जहाज हो, आधे से अधिक इंडियन क्रू मेंबर्स है। तो कुल मिला जुलाकर की संख्या 15-16 हजार से लेकर 20,000 तक है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जहाजों पर सवार है और लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर भारत सरकार ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि आज जो हमला किया गया एमटी जलवीर पर वो किसके द्वारा किया गया है इसको लेकर अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।